हेलो नमस्कार प्यारे कच्चे विद्यार्थियों। गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि जेट की जो काउंसलिंग है वो लगातार चल रही थी और 15 दिसंबर 2025 को और 16 दिसंबर 2025 को आपने रिपोर्टिंग भी करवाई। उसके बाद में कई बच्चों के मन के अंदर ये रहता है कि सर हमारी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग है वो कॉलेज में हो गई, मतलब उनकी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है उस कॉलेज में। तो सर आगे जो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए रहती है वो रहती है कि सर हम इस कॉलेज के थ्रू जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी आगामी सेमेस्टर होगा हमारा, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। सर हमें आगे की जो जर्नी है कॉलेज की उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो सारी चीजों को मैं आज आपके सामने बेसिकली पेश करने वाला हूँ। सभी चीजों को मैं बारीकी से आपके सामने बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके सामने पेश होंगी इस कॉलेज के अंदर, जो भी आपने कॉलेज वगैरह ली है उसमें कितने सेमेस्टर होंगे आपके, सारी चीजें मैं आपको कंफर्म करवाने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर है यानी कि जो भी आपका आगामी सेमेस्टर होगा उसकी क्लासेस भी आपके कंटिन्यू करवाई जा रही है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कोई भी दिक्कत रहती है आपके, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबरों को आप सेव कर लें, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। इन नंबरों को आप सेव कर लें और कभी भी आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है, कोई भी इश्यू आपके स्टडी रिलेटेड रहता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपने जेट 2025 की एग्जाम दी। बिल्कुल बारीकी से अपन बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से अपन चलने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चा बेसिक से चलेगा उसी को सारा समझ में आएगा। जो बीच से अगर इस क्लास को वो देखेगा या रोक रोक के देखेगा तो उसको समझ में थोड़ा कम आएगा, इतना मैं मानता हूँ, ठीक है। तो जेट 2025 की आपने एग्जाम दी और 15 तारीख से लेकर और 16 तारीख के बीच में आपने रिपोर्टिंग करवा ली, चलो ये चीज मैं मान गया। अब नेक्स्ट जो पड़ाव रहता है वो आपके पास में रहता है, आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, ठीक है। इस डिग्री के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है, जिस दिन आपने रिपोर्टिंग करवा ली ना बेटा, उसी दिन से आपकी एंट्री इस प्रोफेशनल डिग्री में हो चुकी है। किसमें बात करें तो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर हो सकता है, अलग अलग कोर्स चलते हैं, जैसे बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर हो गया, यानी कि कोई एक अच्छा स्टूडेंट जिसको प्रॉपर एग्रीकल्चर पढ़नी है, पूरी एग्रीकल्चर पढ़नी है, तो उसके ये बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर का 4 साल का कोर्स चलेगा। उसी प्रकार से कोई स्टूडेंट है जिसको हॉर्टिकल्चर में अपना इंटरेस्ट है तो वो हॉर्टिकल्चर की कॉलेज ले चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग होती है। अब मैं बेसिकली आज बात करने वाला हूँ आपके सामने बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर की, ठीक है। आपने रिपोर्टिंग भी करवाई। अब जिस दिन आपने रिपोर्टिंग करवा ली ना बेटा, उसी दिन से ये समझ लेना कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वो रेगुलर चालू हो गया है। कि सर अब ये फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है इसके बारे में तो बताओ हमें। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर वो होता है कि सबसे पहले मैं अगर बेसिकली बात करूं तो ये आपके बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर है ना बेटा, ये आपके कितने साल की चलती है, तो ये आपके 4 साल की चलेगी। 4 साल आपके कंप्लीट क्या है, बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर जो आप कॉलेज लिए हैं और वहां पर आपने काउंसलिंग करवाई है ना बेटा, रिपोर्टिंग करवाई है, उसके अंदर 4 साल आपकी फिक्स है कि बीएससी आपको करनी है एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब इसमें मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में बेटा आपके 2 सेमेस्टर चलेंगे। क्या चलेंगे? 2 सेमेस्टर चलेंगे। कि सर ये सेमेस्टर क्या होता है? ठीक है, 1 साल में आपको 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर बात आप सीधी और सिंपल ये समझ सकते हैं कि 1 साल में आपको 2 बार एग्जाम देनी पड़ेगी। तो 1 साल में 6-6 महीने का सेमेस्टर चलता है ना। 6-6 महीने को मिलाओ कितने हुए? 12 महीने हुए। कितने हुए? 12 महीने। तो इस प्रकार से 12 महीने बराबर अपन 1 साल बोल सकते हैं ना। तो 6 महीने का पहला सेमेस्टर चलेगा और 6 महीने का फिर नेक्स्ट दूसरा सेमेस्टर चलेगा, ठीक है। ये चीज रहती है। तो कुल मिलाकर आपके बीएससी एक होनर्स एग्रीकल्चर में कितने सेमेस्टर हो गए, ये चीज आप बताओ मेरे को। देखें कि सर 1 साल में 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, तो 4 साल में कितने हो गए? 4 × 2 बराबर 8 सेमेस्टर। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए कि आपके जो 4 साल की जर्नी है बेटा, इस 4 साल की जर्नी में कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट, सॉरी कितने सेमेस्टर आपके चलने वाले हैं? 8 सेमेस्टर आपके चलने वाले हैं। उन 8 सेमेस्टर्स में अलग अलग आपके सब्जेक्ट चलेंगे। मतलब ये मैं मान सकता हूँ कुल मिलाकर 75+ आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे इन 4 साल की जर्नी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये 75 जो 75 मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट बताए हैं ये आपके एक ही बार में ऐसे पेश कर दे, बिल्कुल आपके ऊपर बोझ डाल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ना। ये अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग चलेंगे। जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर आपका है तो इसमें 10 सब्जेक्ट ऐड कर दी, दूसरे में 10 कर दी, तीसरे में 11 हो गई, ऐसे करके आपके 8 सेमेस्टर में 70+ सब्जेक्ट या 75+ सब्जेक्ट चलने वाली है। ये तो आपके बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर का निचोड़ आपको कंप्लीट समझ में आना चाहिए कि आप
4 साल की ये डिग्री करने वाले हैं, 4 साल आप इस कॉलेज में बिताएंगे और 4 साल के अंदर आपके कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर चलने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीज समझ में आई, तो अब मैं नेक्स्ट आगे की तरफ चलता हूँ। देखो पहले क्या होता था बेटा, एक चीज ये भी समझना, कोई कोई बोलते हैं कि भाई आपके सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार सिलेबस चलेगा, जितना भी जो सिलेबस चलेगा वो सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार चलेगा। कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि आपके फिफ्थ डीन कमेटी के अनुसार चलेगा। कि सर ये सिक्स्थ डीन कमेटी और फिफ्थ डीन कमेटी क्या है, ये भी तो आप हमें बताइए। क्योंकि आपने अगर रिपोर्टिंग करवाई होगी ना बेटा जिस भी कॉलेज में, तो आपको कुछ ना कुछ तो कानो कान खबर लगी होगी, है ना। मार्कर चेंज करता हूं मैं, कुछ ना कुछ तो कानो कान आपको खबर लगी होगी कि आपके जो भी सिलेबस चलेगा वो किसके अनुसार चलेगा, सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार चलेगा, है ना। और एक चलती है फिफ्थ डीन कमेटी। ये दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में अंतर ये है कि जो शुरुआती कमेटी थी, जो भी सिलेबस था आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, वो इसके अनुसार चलता आया था। किसके अनुसार, फिफ्थ डीन कमेटी के अनुसार। इसमें क्या होता था, जो सिलेबस था ना उसका 100% मान लो आप, 100% सिलेबस आता था। मतलब जितनी भी जो सब्जेक्ट है ना उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता था। जैसे मैं बात करूं एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी में कंप्लीट एग्रोनॉमी आपको पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। और जो 10 सब्जेक्ट है ना, 10 के 10 में आपके प्रैक्टिकल भी होते थे और उसी के साथ जो मेन पेपर होता है ना वो भी होते थे। मैं आपको ये कंप्लीट चीजें आगे बताऊंगा। अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे कम समझ में आए, और कोई कोई बच्चा है जिसको समझ में भी सारी चीजें आ रही है ना, तो कम समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये क्या होता था, फिफ्थ डीन कमेटी में ये मानकर चलो आप 100% सिलेबस आता था, बिल्कुल, है ना। फिर बाद में सिक्स्थ डीन कमेटी को अभी हाल ही में 2024 के अंदर लागू किया गया था। 2024 के अंदर लागू किया गया था। लागू किसने किया बेटा, आईसीआर लागू करती है इसको, है ना। इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने ऐसा बोला कि आप सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, है ना, प्रैक्टिकल भी ले, लेकिन सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा माइनर करो। आप क्या करो, थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताओ, अच्छी तरीके से बताओ, यानी कि थोड़ा सा संक्षिप्त रूप अपन बोल सकते हैं, छोटा रूप बोल सकते हैं। तो इसमें जो सिलेबस था ना सिक्स्थ डीन कमेटी में, ये 70% तो इन्होंने सिलेबस कर दिया भाई। यहाँ पे फिफ्थ डीन कमेटी में 100% बिल्कुल बच्चों को पढ़ना पड़ रहा था, अब कितना पढ़ना पड़ेगा, 70% पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल कर दिया, ठीक है। मतलब सिलेबस को क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का कम कर दिया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। यही सिक्स्थ डीन कमेटी होती है और यही फिफ्थ डीन कमेटी होती है। अब कई कई स्टूडेंट्स के ये भी मन के अंदर डाउट रहता है कि सर बहुत सारे हमारे को जो स्टूडेंट्स मिले हैं, हमारे साथीगण मिले हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि आपके जो जितने भी कॉलेज के अंदर सिलेबस चलेगा वो सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार चलेगा, और सर कोई कोई ऐसे बोल रहे हैं कि फिफ्थ डीन कमेटी के अनुसार चलेगा। तो सर हमें पढ़ना कौन सा चाहिए, तो बेटा ये चीज आप कंफर्म अपने माइंड के अंदर, माथे के अंदर बैठा लेना, आपको सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार ही सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस में ज्यादा भारी भरकम कुछ चेंजेस हुए नहीं है ना। जो देखो फिफ्थ डीन कमेटी में सिक्स्थ डीन कमेटी में एक स्पेशली अंतर मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। देखो फिफ्थ डीन कमेटी में ये है कि जो सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी, फोर्थ सेमेस्टर में चलती थी, है ना, दूसरे में, चौथे में, पांचवे में, कोई से भी मान लो, वो सब्जेक्ट आपके इसमें चले जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर में चल जाएगी। मतलब आपको जो छोटा सब्जेक्ट आपको 8 साल में करने थे ना, उनमें से इसमें अगर कोई सब्जेक्ट तीसरे सेमेस्टर में चल रही है ना, वो आपके पहले सेमेस्टर में ही चल जाएगी। ऐसा होगा, मतलब सब्जेक्ट का हेरा फेरी आप बोल सकते हो, है ना, अदला बदली बोल सकते हो। ये ही है बस सिक्स्थ डीन कमेटी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सर मेरे को तो पता नहीं सिक्स्थ डीन कमेटी में क्या पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप बीएससी के अंदर इस फिफ्थ डीन कमेटी में पढ़ने वाले थे ना, उससे बेटर क्वालिटी के अंदर आप सिक्स्थ डीन कमेटी में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, बिल्कुल माइंड से ये चीज निकाल दे। तो सिलेबस का आपको समझ में आया किसके अनुसार पढ़ना है, सिक्स्थ डीन कमेटी के अनुसार, ठीक है। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप कर रहे हो, कितने साल की डिग्री होगी बेटा, 4 साल की डिग्री होगी। आपको पूछे कोई कि इसमें सेमेस्टर कितने चलने वाले हैं, 8 सेमेस्टर चलने वाले। 8 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने हैं 4 साल की डिग्री के अंदर, है ना। एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं पूछे तो 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब एक साल में फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट होगा, दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होगा, फिर दूसरी साल में तीसरा सेमेस्टर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, फिर तीसरी साल में पांचवा आ जाएगा, छठवां आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथी साल में सातवां और आठवां आ जाएगा। ऐसे होगा सारी चीज, इतना कंफर्म है। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए कि सर इतना हमें समझ में आ गया है कि इस कॉलेज में हमारे जो सेमेस्टर है वो कितने चलने वाले हैं, हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं, कितने साल की डिग्री होगी, हमें सिलेबस किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, फिफ्थ डीन पढ़ना है कि सिक्स्थ डीन पढ़ना है, कि सर सिक्स्थ डीन पढ़ना है। तो सिक्स्थ डीन क्या होता है कि सर यही होता है कि जो चीजें हमारी फिफ्थ डीन में बाद में चलने वाली थी वो चीजें हम पहले पहले पढ़ लेंगे तो हमें फायदा होगा। सिलेबस भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कम हो गया है, निचोड़ कर दिया गया है सिलेबस का। तो इतनी चीज समझ में आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए सबसे पहले। फिर अपन आगे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं हम कि कौन कौन सा सिलेबस आपके हैं और क्या क्या उसमें प्रोसेस रहती है, क्या कोड क्या होता है, सारी चीजें अपन निचोड़ करके एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। बता दो आप कमेंट बॉक्स में।
हाँ, तो अब देखिएगा, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपके फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है, सिलेबस है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस की ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी। तो सबसे पहले तो आप एक बार देख लो इसे, है ना, फिर उसके बाद में मैं समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो है आपके दिक्सारंभ का, ये पहला है। और इसका ये जो चीज है ये है आपके कोड, क्या है, कोड है। और ये कोड आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। जब आप थ्योरी पेपर दोगे या इसका जो भी प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके पेपर के अंदर ये कोड आपको याद रखना है। कौन सा कोड, ये वाला, ठीक है। ये कोड अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अलग अलग भी हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी वालों से कंसल्ट जरूर से कर ले, ठीक है। कोर्स का नाम है दिक्सारंभ। दिक्सारंभ में आपको क्या करना है बेटा, देखो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी वगैरह आपको लेनी है दिक्सारंभ वाले कोर्स में। इसमें देखो ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर कोष्टक में है 0+2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 2 है, 2 का मतलब है ये 2 क्या है, क्रेडिट है आपके। कि सर क्रेडिट क्या होता है, मतलब 0+2, ये जो पहले वाला वर्ड है ना, ये वाला है आपके थ्योरी एग्जाम का और ये वाला है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का। थ्योरी का मतलब आपको लिखित पेपर देना होता है। थ्योरी वाले पेपर में आपको क्या करना होता है, लिखित पेपर देना होता है, जिससे सबसे ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं ना, वो वाला पोर्शन थ्योरी का। और जो आगे वाला जो नंबर होगा ना, प्लस के आगे वाला, वो आपके प्रैक्टिकल का होगा। तो देखो इसमें थ्योरी वाले नंबर में कितने हैं, 0 है, मतलब इसमें थ्योरी का पेपर आपका नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें। दिक्सारंभ वाले इस कोर्स में आपके थ्योरी का पेपर नहीं होगा। किस हिसाब से बताया मैंने, ये चीज आप सीख लो एक बार पहले से ही, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली 2, फिर कोष्टक में था 0+2। तो ये जो पहले वाला वर्ड होता है ना कोष्टक में, ये आपके थ्योरी पेपर का होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये आपके थ्योरी पेपर का होता है। जो आप लिखते हो ना लिखित, वहां पे आपको नोटबुक मिलेगी आपके पेपर के अंदर। जब आप पेपर देने जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहां पर आपको नोटबुक मिलेगी। उस नोटबुक में आप जितना लिखोगे ना, वो सारी चीजें आपके कहाँ जाएगी, यूनिवर्सिटी में जाएगी। जो कि आपकी यूनिवर्सिटी लगती है, कॉलेज लगती है, उनमें जाएगी, है ना, वहां से चेक होके आएगी। तो इसके नंबर आपके हाथ में है। इसके नंबर किनके हाथ में, कॉलेज वालों के हाथ में। प्रैक्टिकल वाले जो नंबर है ना, वो कॉलेज वाले जितने भी टीचर है उनके हाथ में है। अगर आप अच्छा पढ़ के जाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे करोगे, तो आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आएंगे, है ना। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा। ये आप जो भी चीज लिख के आओगे उन्हीं के अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। तो समझ में आ गया थ्योरी का पोर्शन क्या होता है, कि आप जो भी चीज लिखोगे उन्हीं के नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल आपको कॉलेज के अंदर करवाया जाएगा। आपकी अगर अच्छी कॉलेज है तो वहां पर आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाएगा। अगर कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, कम है, तो वहां पर वो अपने हिसाब से देखेंगे कॉलेज वाले। ये इस चीज का ध्यान रखिए। तो पहला अंक किसका होता है, थ्योरी का, और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो थ्योरी में देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब थ्योरी पेपर यहाँ पर नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, दिक्सारंभ वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सिलेबस में चल रहे हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी का पेपर इसमें नहीं होगा, मतलब इसमें क्या होगा, ओनली और ओनली प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। आपको लिखित जो पेपर है वो नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। कॉलेज वाले जो आपके संबंधित जितने भी कॉलेज है, जो कॉलेज आपने शिफ्ट की है, वो ही डिसाइड करेंगे कि इसका पेपर किस प्रकार से आपसे लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज में आपके थ्योरी में कोई भी नोट्स वगैरह, कोई भी एक्सटर्नल चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं इसको क्लीन करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो आपको पता लग गया सारी चीजें कि ये 2, फिर कोष्टक में ये जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं ना, ये वाले ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट के कोड होते हैं। और इनका मतलब क्या होता है ये भी पता लग गया होगा, ठीक है। बाकी और लग जाएगा, ये जितने भी सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा। ये आपके क्या है, दिक्सारंभ जो नाम लिखा हुआ है ना, ये क्या है, तो कोर्स का टाइटल है, मतलब कोर्स का नाम, टाइटल बोल दो चाहे नाम बोल दो, ठीक है। और ये क्या है, कोर्स का कोड है। कोड आपके बदलते रहते हैं, कोड पे ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करना है। आपको डिस्कस जो करना है वो एक तो नाम पर करना है, और आके जो ये क्रेडिट वगैरह जितने भी ये लिखे हुए हैं ना, ये अक्सर इनके ऊपर डिपेंड करना है आपको, है ना, सारी चीजें देखनी है। दूसरा जो आपको पेपर होगा उसका कोड क्या है, AEC 111। दूसरा जो पेपर है आपका उसका नाम क्या है, AEC 111। ये चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन पेपर का जो नाम रहेगा ये एक्यूरेट है, ये डेफिनेटली ये चेंज नहीं होने वाला। पेपर का एक तो नाम चेंज नहीं होगा कभी भी, और ये क्रेडिट कभी भी चेंज नहीं होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस रहने वाला है। खाली ये जो कोड है ना, ये वाले चेंज हो सकते हैं, इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगी तो भाई क्या फर्क पड़ जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पेपर तो वो के वो ही रहेंगे ना, पढ़ना तो आपको वो का वही है ना। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो दूसरे पेपर का नाम क्या है, NSS है। इसका मतलब नेशनल सर्विस स्कीम। आप गूगल करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो साफ सफाई का प्रोग्राम होता है, किसका प्रोग्राम होता है बेटा,
साफ सफाई का। इसमें आपको साफ सफाई से संबंधित कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। इसमें भी देखो, इसमें ये 1 क्रेडिट का आपके सब्जेक्ट है। इसमें ये पहला जो अंक है ये बताओ आप किसका है, ये किसका है कि सर ये तो थ्योरी एग्जाम का है, और ये दूसरा वाला अंक किसका है, ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम का है। सर ये तो हम जानते हैं, इतना तो आपने बता दिया, हम जान गए, ठीक है। तो थ्योरी वाले पेपर में कितने नंबर है, यहाँ पे 0 है, मतलब इसका थ्योरी का पेपर नहीं होगा, इसका भी थ्योरी का पेपर नहीं होगा। ऊपर जो पढ़ा है अपने दीक्षारंभ, इसका भी थ्योरी का पेपर नहीं होगा, आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी है, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पेपर थोड़े से इस सेमेस्टर में आपके ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना बेटा, है ना। और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट है जो पढ़ना है, और उनके थ्रू आपके नंबर और ज्यादा जा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो थ्योरी का पेपर नहीं होगा। आगे है तो जो कोष्टक में आगे वाला अंक होता है, लास्ट वाला, वो क्या होता है, प्रैक्टिकल का होता है। तो इसमें प्रैक्टिकल होगा, इसमें 1 नंबर दिया गया है ना, तो इसमें प्रैक्टिकल होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। तो एनएसएस का आपका प्रैक्टिकल हो सकता है, मतलब जो आपके संबंधित कॉलेज है वो कॉलेज वाले आपसे साफ सफाई का कार्य भी करवा सकते हैं, और उनके ऊपर डिपेंड है वो फाइल बनवाते हैं नहीं बनवाते, रिकॉर्ड बनवाते हैं नहीं बनवाते, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर का जो कोर्स है वो है आपके AEC 112, AEC 112, ये इसी का ही दूसरा पार्ट है। ये AEC फर्स्ट यहाँ पे चला गया, और ये इसका दूसरा ही पार्ट आ गया, देखने को मिल गया आपको। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है बेटा बोलने करने की कला। और बेसिकली अगर मैं इसमें मानूं तो आप इंग्लिश का पेपर इसमें ऐड करो, इंग्लिश का पेपर आप इसमें ऐड करो। आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है ना उसके बारे में कंप्लीटली आपको पढ़ना है, इंग्लिश की ग्रामर इसमें देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पेपर में ये आपकी 5th डीन कमेटी में चलते हैं बेटा, और ये सेम आपकी 6th डीन कमेटी में चल रहे हैं, तो इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको इंग्लिश में जो इंग्लिश की ग्रामर है वो देखने को मिलती है, जैसे मैं बात करूं सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसके बाद में पैसेज हो गया, और अन्य चीजें देखने को मिलती है। एक पार्टिकुलर अपन वीडियो बना देंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि इन सब्जेक्ट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है ना। ये तो ऊपर ऊपर से है कि इतनी सब्जेक्ट आपके चलने वाली है और इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं तो ये जो दीक्षारंभ वाला पेपर है, तो इसमें मैं ये बता दूंगा कि इसमें आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो तीसरे पेपर की मैंने बात कर ली कि कम्युनिकेशन स्किल्स नाम से आपके पेपर है, लेकिन इसमें पूछा क्या जाएगा, इंग्लिश की ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, और कंप्लीटली जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। इनमें तो आप है ना हिंदी में भी कर सकते हो, जो बच्चे हिंदी में है ना वो हिंदी में कर सकते हैं इनमें, बाकी के पेपरों में, है ना। लेकिन और जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पेपर का लेवल में बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का पेपर आएगा। खाली ये वाला पेपर है ना, ये इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन स्किल वाला, इसमें ओनली और ओनली हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों को इंग्लिश का पेपर ही देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में लिख के आना है, सारी चीजें इंग्लिश के अंदर ही लिख के आनी है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। इसमें देखो ये 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसमें पहले ये जो अंक है ये किसका है सर, हम जानते हैं थ्योरी का है, और ये किसका है, ये प्रैक्टिकल का है। तो थ्योरी में कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 1 मिल रहे हैं, मतलब इसका थ्योरी का पेपर क्या होगा आपके लगने वाला है, आपको लिखित परीक्षा इसकी देनी पड़ेगी, थ्योरी का पेपर इसमें होगा। 1 नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे 0 नहीं है, 0 होता तो इसके थ्योरी का पेपर नहीं होता, लेकिन इसमें 1 है, इसलिए थ्योरी का पेपर इसमें होगा, साथ में प्रैक्टिकल भी होगा, इंग्लिश का आपका प्रैक्टिकल भी होगा, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स है इसका प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो तीसरा नंबर का जो पेपर है इसमें कोड क्या है, MDC 111। कोड को छोड़ो आप अभी के लिए, है ना, कोड को छोड़ो क्योंकि कोड में आप गड़बड़ाओगे मुझे पता है। MDC 111 इसको छोड़ो, आपको पेपर का नाम याद रखो। पेपर का नाम क्या है, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। इसमें भी आपको बता दिया जाएगा कि क्या चीज पढ़नी है ना। पेपर का नाम याद रखो, आपके कौन कौन से पेपर मेन है। इसमें देखो ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, मतलब ये नंबर यहाँ पे ज्यादा है, और ये नंबर किसके हैं बेटा, ये बताओ आप, ये थ्योरी के हैं और ये प्रैक्टिकल के हैं। समझ में आ रहा है ना। ये थ्योरी वाला जो पहला अंक होता है वो थ्योरी का, दूसरा अंक होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम का। इतना समझ में आया। थ्योरी में देखो कितने नंबर है, कितने हैं, 2 है, मतलब ये सब्जेक्ट क्या है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना तो आपके जो नंबर है वो बहुत ज्यादा जाएंगे, हाई लेवल पर जाएंगे, तो इस सब्जेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके मैं स्टार लगा देता हूँ, किसको, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम। और ये जितने भी जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ ना बेटा, इनकी क्लासें सब जल्द से जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 सब्जेक्ट की क्लासें तो हमने डेमो के रूप में डाल रखी है, आप देख सकते हो, मैं बता दूंगा लास्ट में, है ना। तो देखो ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी के नंबर आपको 2 क्रेडिट 2 मिलेंगे, मतलब 8 नंबर आ रहे हैं ना, तो 8 की जगह आपको 16 मिलेंगे, मतलब गुना होके मिलेंगे, फिर उनकी परसेंटेज निकलेगी, इस हिसाब से मिलेंगे। मतलब ये सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तीसरी सब्जेक्ट है आपके, सॉरी 5वीं सब्जेक्ट हो गई ना, ये 5वीं सब्जेक्ट है मैथ 111। इसमें आपके जो BSc एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर है
कोई सी भी यूनिवर्सिटी है और कोई सी भी यूनिवर्सिटी से अगर स्टूडेंट है तो देखो मैथ का पेपर आपके कंपलसरी है, इसमें मैथ का पेपर आपका लगेगा, मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर से है तो वो मैथ ले सकता है, अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से अगर उन्होंने जेट की परीक्षा दी थी तो वो बायो का पेपर भी यहाँ पे चूज कर सकता है, ले सकता है ना। लेकिन एग्रीकल्चर वालों को विशेष तौर पर मैथ ही लेना होता है। जो बंदे एग्रीकल्चर से हैं, जो बच्चे जितने भी एग्रीकल्चर विषय से अगर अपनी जेट के थ्रू एग्जाम दे के आए हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाली, तो उनमें मैथ का पेपर जरूर से चलेगा। देखो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स सीधा सीधा लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो इसमें क्रेडिट कितने हैं, एक क्रेडिट है, और ये नंबर किसके हैं, ये सर हमारे थ्योरी एग्जाम के हैं, और ये किसके हैं, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं। तो थ्योरी एग्जाम में कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, मतलब आपका लिखित पेपर होगा, क्या होगा, लिखित पेपर होगा आपका। मतलब जो भी नंबर डिपेंड करेंगे ना, 100 नंबर का पेपर आएगा ना, वो 100 नंबर का पूरा पेपर किसका आएगा, थ्योरी का। आप अगर इस पेपर में अच्छे से पढ़ के जाते हो और अच्छे से अपने पेपर को क्लियर करके आते हो तो बेटा आपके नंबर बहुत हाई होंगे, वरना इस सब्जेक्ट में आपके कन्फर्म बैक लग सकती है। बैक का सिस्टम क्या होता है, आपने कम पढ़ा, इसमें नंबर निर्धारित होते हैं बेटा, जैसे आपको 100 में से 16 नंबर लाने हैं, 100 में से 36 नंबर लाने हैं, 33 नंबर लाने हैं। अगर उनसे नंबर कम रह जाते हैं ना तो फिर आपके वो पेपर ड्यू हो जाता है, फिर अगली साल आप उसको क्या कर सकते हो, कवर करना पड़ता है। फिर आपके जो अगली साल का जो सेमेस्टर उसमें 10 सब्जेक्ट नहीं चलेंगे, उसके सामने फिर ये एक और भार हो जाएगा मैथमेटिक्स का। तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि किस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हो और कहाँ से ये क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट आप ले सकते हो। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर मैंने दिए थे पहले, है ना, और दे दूंगा मैं नंबर। तो इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, किसका, मैथ का, ठीक। नेक्स्ट है EXTN 111, EXTN 111, ठीक है। देखो इसका जो नाम है कोर्स का वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर आपको किस प्रकार से उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे आपको किस प्रकार से रिश्ता बनाना है, संबंध बनाना है, किस प्रकार से बोलचाल आपकी होनी चाहिए, वो वाला कोर्स है। तो इसमें देखो जो क्रेडिट है वो 2 क्रेडिट है। ये नंबर किसके हैं, ये थ्योरी के हैं और ये प्रैक्टिकल के हैं। मतलब प्रैक्टिकल में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, प्रैक्टिकल इसका नहीं होगा, लिखित एग्जाम होगा। लिखित में कितने हैं, 2, मतलब आपका लिखित एग्जाम होगा। पहले ऊपर ऊपर किसके आए, ऊपर ऊपर सारे के सारे 2-3 जो आए ना, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम थे, इनमें थ्योरी से आपको कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल देना थे इनमें तो। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना जिनके मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो पेपर है ना वो है आपके एग्रो 111, AGRO 111 दिख रहा है ना आपको। तो देखो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपने एग्रोनॉमी आपके जेट के एग्जाम में पढ़ी थी वो ही एग्रोनॉमी आपके यहाँ पे चलने वाली है। और देखो इसका कमाल भी देखो, आप फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी को पढ़ोगे ना, इसके भी स्टार लगा लेना। ये आपके 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, किसकी जैसे है ये 3 क्रेडिट सब्जेक्ट, सेम इस वाली फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम वाले के जैसे 3 क्रेडिट सब्जेक्ट। इसमें 2 क्रेडिट आपके थ्योरी से जाएंगे, 1 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल से जाएगा। कैसे जाएंगे कि ये पहले वाला जो अंक होता है ये आपके थ्योरी पेपर का होगा, दूसरी वाला जो अंक होता है इसमें वो किसका होगा, प्रैक्टिकल का। मतलब इसमें प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी लिखित जो आपका पेपर है ना वो भी होगी, ठीक है, लिखित एग्जाम भी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम वही चीजें चलेगी, आपके बीज हो गया, सिंचाई हो गया, खरपतवार वगैरह हो गए, टिलेज भूपरिष्करण हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसमें चलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है सोयल 111। सोयल 111 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखो। सोयल 111 में आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो है आपके फंडामेंटल्स ऑफ सोयल साइंस। क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ सोयल साइंस, इस पे भी स्टार लगा लेना। ये भी सेम 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट थ्योरी के, 1 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल के। मतलब इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पेपर होगा वो है आपके हॉर्टिकल्चर का। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आपको पढ़नी है, ये एनिमल सॉरी सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी सेम वही रहेंगे आपके जो आपके जेट में आपने पढ़े हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े। नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर बताऊंगा, उन पे आपको कांटेक्ट करना है। सारी चीजें मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, चाहे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आपको चीजें सारी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से मैं आपको सारी चीज बता देता हूँ। हॉर्टिकल्चर है, ये आपके 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है बेटा, इसमें ध्यान रखो। ये पहला नंबर किसका होता है, थ्योरी पेपर का, दूसरा प्रैक्टिकल पेपर का। तो थ्योरी के अंदर 2 नंबर आपके होंगे और प्रैक्टिकल में 1 क्रेडिट आपके होगा, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। ये नंबर जिसमें भी ज्यादा आ रहे हैं ना, ये सामने वाले, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतने पेपर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये वाले पेपर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कौन कौन से पे आपके क्या लगाए हैं, स्टार लगाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
तो ये आपके सामने 10 यहाँ पे एग्जाम के जो पेपर है वो पेश होते हैं। उसके अलावा आपके 2 पेपर और रहते हैं, वो दोनों आपके क्या है, प्रैक्टिकल के हैं। और उन्होंने जो प्रैक्टिकल के मैं बताने वाला हूँ आगे आपको, वो हर एक यूनिवर्सिटी में आपके चलने वाले हैं, और वो क्यों चलाए गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वो आपकी जो स्किल है ना, स्किल किसे बोलते हैं, स्किल बोलते हैं अपन कि आपके बोलने करने का विचार हो, आपके जो जितने भी जो झिझक वगैरह है वो हो, आप कोई नए फील्ड के अंदर अच्छा सीख सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम है। दोनों का नाम ही ये देखने को मिलेगा आपको, स्किल एनहेंस कोर्स। एक का होगा फर्स्ट और एक का होगा सेकंड। इस नाम से भी आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर तो आपको इनमें तो ओनली और ओनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल देना है। ठीक है, थ्योरी से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, थ्योरी नहीं देनी, प्रैक्टिकल देना है आपको, इतना समझ में आना चाहिए। तो मैंने कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको बताई है, दोबारा सुनना। मैंने आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट बताई है वो बताइए फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम वाला, उसको पढ़ना है। मैथ को आपको कंटेस्ट तैयार करना है, एग्रोनॉमी आपको करनी है, सोइल साइंस आपको करनी है, उसी के साथ में बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर आपको करनी है। इन सब्जेक्ट का आपको बेसिकली बुनियादी से ध्यान रखना है, बारीकी से ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और एडवांसमेंट में आपको लेकर चलता हूँ कि सर हमें अभी ये क्लासेस कहाँ मिलेगी, सारे के सारे, है ना। तो अपने चैनल पर कौन कौन सी क्लासेस है उनकी आप डेमो के तौर पर देख सकते हो कि क्लासेस आपको कैसी लगती है, क्या समझ में आती है कि नहीं आती, सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस अपने चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। एक बैच चल रहा है बेटा अपना, कौन सा नाम है उसका, गुरुवानी कॉम्बो बैच। गुरुवानी कॉम्बो बैच इस नाम से मिल जाएगा आपको। हिंदी वालों को किस नाम से मिलेगा, गुरुवाणी गुरुवाणी कॉम्बो बैच, इस नाम से बैच मिलेगा। इस बैच में देखो 2 सब्जेक्ट की क्लासेस है, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस है। और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन सी है, देखो सबसे पहली जो आपके क्लासेस हो रही है वो हो रही है आपके हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की। भाई मेजर सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट अपने आप में ये रखता है। 2 क्रेडिट आपके थ्योरी से और 1 क्रेडिट आपके किससे जाएगा, प्रैक्टिकल से जाएगा। तो थ्योरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है इसमें, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। हॉर्टिकल्चर की कितनी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, लगभग 2 क्लासेस आपको कंप्लीट हो करवा दी गई है, मेरे द्वारा कंप्लीट करवाई गई है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक बार क्लासों को आप जरूर लीजिए। उन क्लासों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर टैप कीजिए और डायरेक्ट आप क्लासेस की जो पीडीएफ है या प्ले लिस्ट है उस पर जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ये अपने खुद के पर्सनल नंबर है, आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है ये, इन पर आप एसएमएस करें, प्लेलिस्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बेटा, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, आपका अगर 1 सब्सक्राइबर भी होगा ना तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा आपको एग्रोनॉमी का जो कोर्स है ना, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी है ना, इसकी भी 2 क्लासेस हो गई है। एक क्लास तो मैंने खुद ने करवाई है, फिर एक में नया टीचर लेके आया हूँ अभी, है ना। तो वो आपको कंप्लीट करवाएंगे एग्रोनॉमी का पोर्शन। और ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट थी, 2+1 मिला लेना सब सिलेबस में। सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे आप एसएमएस कर सकते हो, इन नंबरों पे एसएमएस कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। जिनको नहीं दिख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उन नंबरों का। अब देखो हॉर्टिकल्चर की क्लासेस चल रही है, एग्रोनॉमी की क्लासेस आपकी चल रही है, वो कंप्लीट करवाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, तीसरा सब्जेक्ट वो ले लेता हूं मैं, इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करवाया जाएगा। किसको, सोइल साइंस को, सोइल साइंस को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो सब्जेक्ट है आपके वो फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम वाली सब्जेक्ट थी ना आपकी, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, इस वाले सब्जेक्ट को भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। अब देखो इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या दिया जाएगा आपको। इन सब्जेक्ट की सबसे पहले अगर आप एग्जाम, जब भी आपकी एग्जाम पास में होगी ना, सबसे पहले तो आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक चीज, है ना। फिर जब आपकी एग्जाम पास में होगी तो उस एग्जाम के अंदर आपको 5 साल के जो पुराना पेपर है ना, 5 साल के पुराने पेपर वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। जितने भी जो 5 साल के पेपर आए आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से पेपर बनते हैं सारी। ठीक है, वो करवाए जाएंगे। उसके बाद में एक आपके सामने प्रस्तुत होगी इसकी गेस पेपर। गेस पेपर मतलब एग्जाम से पहले ये बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इन क्वेश्चन की आप तैयारी जरूर से कर लेवे। ठीक है, एक आपके न्यू टाइप पेपर, है ना। न्यू टाइप क्या होता है, आपके जो पेपर होता है ना बेटा, ये 2 भागों में डिवाइड होता है।
दो भागों में डिवाइड कैसे होता है, थ्योरी वाला। देखो सबसे पहले आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं इसमें, ये चीज ध्यान रखें। इसका मैं अलग से पर्सनल वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर आपकी डिमांड रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इसका भी पर्सनल वीडियो बनाओ, पेपर किस प्रकार से होता है ना। देखो 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलते हैं, जैसे आपने जेट के एग्जाम में दिए थे ना वैसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, और खालिस्तान वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद में आपको मेन पेपर मिलता है, उस मेन पेपर में आपको केवल और केवल लिखना होता है, जितना आता है ना आपको लिखो, वो होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस आपको एग्जाम से पहले अवेलेबल करवाई जाएगी अपने गुरवानी कॉम्बो बैच में। एप्लीकेशन अपना कुछ भी नहीं है, आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है गुरवानी एग्रो क्लासेस, उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। गुरवानी कॉम्बो बैच नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इन सब्जेक्टों की सारी की क्या मिल जाएगी, क्लासेस मिल जाएगी। तो आप उन क्लासेस को लेना ना भूलें। डेमो क्लासेस वो आपके लिए रहने वाली है, 2 क्लास मैंने डाल रखी है, अगर आपको पसंद आए तो ही आप नेक्स्ट क्लास लीजिए, बिल्कुल 0 रुपए के अंदर स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब सर रही बात हमारी मैथ की और क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश की, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैनल से आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है आपकी। तो आप इन नंबरों पे एसएमएस करें, आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित। तो ये था आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो, थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप कर करके आगे टैप कर करके बिल्कुल भी ना देखें। कंप्लीट चीजों को, आपकी जो 4 साल की जर्नी है बेटा वो यहीं से फिक्स होने वाली है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।